हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने कवर किया था चैप्टर 8। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं देखा, उसकी तीनों वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, तो ये वीडियो को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप उस चैप्टर की तीनों वीडियोस को जरूर देख ले। उसके अंदर मैंने तीनों एक्सरसाइज को बिल्कुल हर एक क्वेश्चन एक एक पार्ट मैंने उसके अंदर सोल्व कराया है। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो ये दोनों वीडियोस अच्छे से देख लेना। आपके बोर्ड की प्रिपरेशन इन दोनों वीडियो से बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका बस काम इतना है कि वो वीडियोस देखनी है और उन वीडियोस को देख के अपने क्वेश्चंस करने हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये चैप्टर बेसिकली है किस चीज के ऊपर? जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, जिन जिन वैल्यूज के बारे में, जिन जिन रेशियोज के बारे में आपने पिछले चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस करे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करे हैं, अलग अलग टाइप की आइडेंटिटीज देखी है, अलग अलग रेशियोज को याद किया है, उन सब चीजों का यूज कहाँ होगा? उन सब चीजों का यूज होता है डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। कैसे यूज होता है? जो हम ब्रिजेस बनाते हैं उनमें काम आती है ट्रिग्नोमेट्री। जो हम, अगर आपने कभी हाईवे के ऊपर से अपनी गाड़ी लेके गए हो, या फिर आप कभी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे बहुत बड़े बड़े टावर लगे हुए और आपने उनकी शेडो आते हुए देखी अपनी तरफ। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? इंट्रोडक्शन में पता होना चाहिए एक तो साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। आज आपको मैंने इन सब चीजों के बारे में, इन 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पिछले चैप्टर में ये बताया है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। क्या होता है? साइन थीटा साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। इसके बाद कोट थीटा क्या होगा? टेन थीटा का उल्टा, तो यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है। ये आपको इस चैप्टर को याद करने के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे मैं बता पाऊंगा कि मुझे कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठाना है, या फिर पी बाई एच लगाना है, पी बाई बी लगाना है, बी बाई पी लगाना है। अगर आपको ये 6 की 6 अच्छे से अभी तक याद नहीं हुई है तो एक बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लो, इनको अच्छे से याद कर लो। उसके बाद ही आप इस चैप्टर के अंदर अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। अब इनके बाद आपको पता क्या होना चाहिए? 1030 एंड 1060, ये दोनों के दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को करने के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चन आपको इन दोनों की फॉर्म में ही मिलेंगे। 1030 और 1060 ही निकालना होगा। और हाँ, एक और है जिसका नाम है 1045। ये तीनों की तीनों तो आपको बिल्कुल जबान पे रट जानी चाहिए। अब मैं इनकी वैल्यू बता देता हूं आपको क्या क्या होती है। 1030 होता है 1/√3, 1060 होता है √3 और 1045 होता है 1। इन तीनों को तो एकदम रट लो, दिमाग में एकदम बैठा लो। अगर पेपर में आए तो आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। उस मेथड को, जो मैंने मेथड आपको पिछली वीडियोस में दिखाया, अगर आपको वो मेथड भी याद नहीं होता इस चैप्टर को करने के लिए, वो मेथड भी मत करो आप। ठीक है। तो ये तीनों की तीनों आपको याद करनी ही पड़ेंगी, इसका कोई और अल्टरनेटिव है नहीं। ठीक है। अब चलते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन की तरफ। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी के ऊपर है, और ये टाइटली स्ट्रेच कहां पे? टाइटली स्ट्रेच मतलब खींच के कहां पे बांधी है? ग्राउंड पे बांधी है। और दूसरी एक वर्टिकल पोल पे, यानी कि ये हमारा वर्टिकल पोल है, यहाँ पे हमने रस्सी को बांध दिया और रस्सी से बांध के हमने यहाँ पे एकदम यहाँ पे ग्राउंड पे इसको अटैच कर दिया। तो यानी कि किस तरीका, इस तरीके की हमारी फिगर बनेगी। जैसे कि आपको यहाँ पे हम स्क्रीन पे दिख भी रही होगी किस तरीके की बनी है। मान लो ये हमारा क्या है? ये पूरा का पूरा पोल है। इस पोल के ऊपर कहां पे? ये हमारा ग्राउंड है जहां पे इसको बांधा है। ठीक है। अब देखो, आपको दिया क्या है, निकालना क्या है, ये सारा का सारा आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। उसी के बेस पे आप इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हो। जैसे इसे मेरे को दिया हुआ, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब देखिए 20 मीटर लॉन्ग रोप जो है ये क्या होगी? ये हमारी होगी हाइपोटेनस। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद मेरे को दिया हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ, अच्छा हाइट ऑफ द पोल निकालिए, यानी कि मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। द एंगल मेड बाय द रोप फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और जब मेरी रस्सी नीचे नीचे ग्राउंड पे बांधी गई थी तो वो कितने डिग्री एंगल बना रही थी? वो बना रही थी 30 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री एंगल बना रही थी? 30 डिग्री का एंगल। अच्छा, इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली चीज, हमें दिया क्या हुआ है हम वो लिखेंगे। क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है हाइपोटेनस डिस्टेंस दे रखा है। कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो यानी कि हाइट ऑफ पोल यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है मुझे, जिसको मैं मान लेता हूं x मान के चलते हैं इसको। अच्छा, अब एंगल क्या दिया हुआ है? मुझे एंगल C दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है। ये तीनों इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइडेड थी, ये मैंने एक जगह पे लिखी।
अब इसी की मदद से, इसी की हेल्प से मैं कैसे पता करूंगा कि मुझे साइन लगाना है, कोस लगाना है, टेन लगाना है, वो पता चलेगा आपको। देखो निकालना क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिया क्या हुआ, हाइपोटेनस। तो अब आपको देखने की परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आता है, तो ये आता है साइन थीटा के अंदर। किसके अंदर आता है, साइन थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको साइन थीटा लगाना है, कोस थीटा लगाना है, या फिर बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है। किस तरीके से, आपको दिया क्या हुआ है, निकालना क्या है। समझ आ गया। चलिए, अब साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन 30 कितना दिया हुआ है, थीटा यानी कि 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैंने x माना है, ठीक है। और हाइपोटेनस कितनी दी है, हाइपोटेनस दी हुई है 20। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, साइन 30 होता है 1/2। अगर आपको नहीं पता ये सारी की सारी कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाली वीडियोस देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 1/2 इज इक्वल टू में x/20। यहां से करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू में 20/2, जिसकी वैल्यू आएगी 10। तो हमारे पास जो पोल की हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर्स। ठीक है, समझ आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ आ गया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि हम जल्दी जल्दी और भी चैप्टर्स आपके लिए लेके आ पाए। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको 17 फरवरी तक मिलती रहेंगी, और इंग्लिश के लिए भी आपको बहुत सारी वीडियोस इसी चैनल पे मिलेंगी देखने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ जो है, अब पेड़ टूट गया, कहां से टूट गया, बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ। ठीक है, देखो मान लो कि ये मेरे पास एक पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ को उन्होंने बोला कि यहां से टूट गया, टूटने के बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, कैसे, इस तरीके से, और ये एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ। ये जो नीचे लाइन है ग्राउंड की लाइन है, कितने डिग्री एंगल बनाएगा, एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री का। ठीक है, अब द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। क्या कह रहे हैं कि फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री का है, ये रहा फुट ऑफ द ट्री, यहां से लेके जहां पे उसकी ब्रांचेस टच करी है, जो उसका टूटा हुआ हिस्सा है वो टच हुआ है, यानी कि जो उसके सबसे टॉप पार्ट है वो कहां टच हुआ है, यहाँ पे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट निकालनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या पेड़ की हाइट इतनी ही होगी बस, नहीं, ये तो आधा ही पेड़ हुआ ना। पेड़ की हाइट कितनी होगी, ये पूरा का पूरा उसकी हाइट होगी, ये वाला भी और साथ में ये वाई भी। समझ आया क्वेश्चन। तो आपको क्या निकालना है, एक्स भी निकालना है, साथ साथ वाई भी निकालना है। ठीक है, समझ गए, क्वेश्चन समझ गया, वेरी गुड। अब सबसे पहला काम मैं निकालता हूं, एक्स निकालने की कोशिश करता हूं। चलो, एक्स है मेरे पास क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 8 मीटर की क्या दिया हुआ है मुझे, बेस का डिस्टेंस। तो यानी कि एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, और ये दोनों के दोनों आते हैं किसमें, ये दोनों के दोनों आते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन कोट थीटा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, बेस मुझे दिया हुआ है और थीटा थीटा भी मुझे प्रोवाइडेड है। तो टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्स है, और बेस कितना है, बेस मुझे 8 मीटर दिया हुआ है। टेन 30 की वैल्यू मैंने आपको याद कराई थी, क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई भी मत करो, इसको यहाँ पे डिवाइड में इसको लेके जाओ ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो 8/√3 इज इक्वल टू एक्स आएगा। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर मेरा रूट्स में होता है तो मैं उसको क्या करता हूँ, रूट हटाने की कोशिश करता हूँ, रूट को ऊपर ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो क्या करूंगा मैं, 8 ऊपर नीचे दोनों जगह √3 से √3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, 8√3/3। ये किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। क्या मुझे सिर्फ एक्स निकालना है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकालना। मुझे क्या निकालना है, मुझे साथ में निकालनी है वाई की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो, हाइपोटेनस को मैंने क्या माना है, वाई। मुझे दिया क्या हुआ है, बेस दिया हुआ है मुझे कितना, 8। ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर, ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर क्या आता है, बेस भी आता है और हाइपोटेनस भी आता है। ऐसी तो सिर्फ एक ही है, कोस थीटा, जिसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, या फिर सेक थीटा, जिसकी वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोस 30 इज इक्वल टू, बेस कितना है, बेस 8, हाइपोटेनस निकालनी है जिसको मैंने वाई माना हुआ है। कोस 30 √3/2 इज इक्वल टू 8/y। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां, तो √3y इज इक्वल टू में 8 2 16।
अब ये √3y यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 16 अपॉन √3। इसको फिर से रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 16√3/3। अब मुझे निकालनी कहते हैं हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री थी x प्लस y, तो यानी कि 8√3/3 प्लस 16√3/3। 16 प्लस 8 होता है 24√3/3, इससे कैंसिल 8, तो आंसर आएगा 8√3, फाइनल आंसर। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन तो आप पढ़ के ही समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि झूले लगाने कितने, 2 झूले लगाने हैं, ठीक है, एक छोटे बच्चों के लिए लगाना है, एक बड़े बच्चों के लिए लगाना है, और एक कौन सा स्लाइडिंग वाले झूले। अब आपको पता है स्लाइडिंग वाले झूले किस टाइप के होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं, एक झूला ऐसा होगा और एक कह रही हो बड़ा झूला लगाना, क्यों, बड़े बच्चे भी झूलेंगे तो एक बड़ा झूला भी लगा दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो छोटा बच्चा है, जो छोटा बच्चा जिस झूले पे झूलेगा उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 1.5 मीटर तो ऊंचाई पे होगी, और जो बड़े बच्चे जिसपे झूलेंगे उसकी ऊंचाई होगी 3 मीटर, ठीक है। ये छोटे वाला झूला ये एंगल कितने का बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री का, और जो बड़े वाला झूला वो बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो आपको निकालना क्या है, आपको इसमें निकालना है कि जो स्लोप होगा या फिर जो स्लाइड होगी वो कितने मीटर की होगी। बेसिकली क्या कह रहे हैं, जो स्लाइड कैसी होती है, जहां पे आप झूलते हो वो होते हैं ये, तो ये हमें y निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें निकालना है z, और यहाँ पे हमें निकालना है z। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। 2 झूले बनाने हैं, एक 30 डिग्री के एंगल पे, एक 60 डिग्री के एंगल पे, एक छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चों वाले की हाइट 1.5 मीटर है और बड़े बच्चों वाले की हाइट 3 मीटर पे। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन जल्दी से। इसको नाम दे देते हैं ABC, इसको दे देते हैं PQR। चलिए, अब मुझे दिया क्या, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 1.5। मुझे निकालना क्या है, मुझे हाइपोटेनस निकालनी है जिसको मैंने y माना हुआ है। अब ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटी है, ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर ये दोनों के दोनों आते हैं, ऐसी तो कौन सी है, सिर्फ साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1.5, हाइपोटेनस बाय मैंने निकालनी है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 √2 अपॉन बाय, ऐसे चलेगा। अब करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो y इज इक्वल टू में 3 मीटर। जो छोटे बच्चों वाली स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी आएगी, 3 मीटर से आएगी। अब निकालते हैं बड़े बच्चों वाली। तो बड़े बच्चों के लिए भी क्या, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, हाइपोटेनस मैंने मानी है z। इसके बाद क्या करते हैं, फिर से साइन थीटा का यूज करेंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है z। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन z। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो z √3 इज इक्वल टू में 3 2 6, तो z इज इक्वल टू में 6 अपॉन √3। फिर से इसको रेशनलाइज करेंगे, तो 6 इज इक्वल टू में z इज इक्वल टू में 6√3/3, इसकी वैल्यू आएगी 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू में 2√3। हाँ जी, क्लियर है। आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। करना क्या है, सिर्फ आपको पता करना कि दिया क्या हुआ है, निकालना क्या हुआ है, एंगल्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सिर्फ वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ, वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रेशनलाइज करो, उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है। एंगल ऑफ एलिवेशन की जब मैं अपनी आंखें ऊपर उठा के किसी चीज को देखता हूं तो वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यानी कि अगर मैं किसी चीज को ऊपर उठा के आंखें देख रहा हूं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि यहां कहीं से एक आदमी देख रहा होगा इसको, और यहां कहीं पे टावर होगा। कितना देख रहे हैं, 30 डिग्री के एंगल पे देख रहे हैं। और कहां पे खड़ा है ये खड़ा है यहाँ पे, यानी कि ये कितना दूर है यहाँ से, 30 मीटर की दूरी पे है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे। अब निकालने क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर यानी कि इसको मान लेता हूँ x निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है कितना 30। उसके बाद निकालना क्या है, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है जो कि x माना हुआ है, और थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस दोनों के दोनों किस में आते हैं, tan थीटा के अंदर भी आते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
टेन थीटा यानी कि टेन थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है और बेस कितना है 30 मीटर्स। टेन थीटा की वैल्यू होती है 1/10 30 की होती है 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 अपॉन में √3 इज इक्वल टू x। अच्छा, रूट को फिर से वापस डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो 30 √3/3 ये कैंसिल होगा 10 पे, तो 10√3 इज इक्वल टू x मीटर्स। हाँ जी, समझ आया, काफी आसान क्वेश्चन था। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ काइट इज फ्लाइंग 60 मीटर अबव द ग्राउंड, एक पतंग उड़ रही है, मान लो ये पतंग उड़ रही है यहाँ पे। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज सेपरेटली टाइड टू ऑफ, अच्छा इस पे जो पतंग पे जो धागा बांधा वो यहाँ कहीं पे बांध रखा है नीचे। अच्छा, अब ये हमारी हाइट हो जाएगी और ये हमारा बेस हो जाएगा। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, जिस धागे से उसको बांधा हुआ है वो धागे का एंगल कितनी डिग्री पे ग्राउंड से 60 डिग्री पे, और जो पतंग उड़ रही है वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, और जो पतंग उड़ रही है वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, वो उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, जो कि हाइट हमें कितनी दी है 60 मीटर। निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक का मतलब होता है कि उसमें कोई आर्क नहीं बन रही। जब आप पतंग उड़ाते हो, जो आपका स्ट्रिंग होता है जिससे आप पतंग उड़ाते हो, वो हल्के से उसके अंदर एक आर्क आ जाती है पतंग उड़ाते हैं, लाइक इस टाइप से आपकी पतंग उड़ती है। तो ऐसे इसमें कुछ है नहीं, इसको नेग्लेक्ट करना है। तो आपको बताना है कि वो जो पतंग की स्ट्रिंग है वो कितने मीटर की है। मान लो क्या पूछा गया है, इसको बाय मान लेते हैं, हमसे पूछा गया है कि हाइपोटेनस कितनी है। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, हाइपोटेनस कितनी है। तो सबसे पहली चीज दिया क्या हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 60 मीटर। निकालना है क्या, हाइपोटेनस निकालना है, जिसको मैंने y मानना हुआ है, और थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, परपेंडिकुलर और हाइट किस हाइपोटेनस किस में आते हैं, ये आते हैं साइन थीटा के अंदर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो साइन 60 इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 60 अपॉन में हाइपोटेनस मैंने y मानी जो मुझे निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y की वैल्यू √3y इज इक्वल टू में 60 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू में 120 अपॉन √3। फिर से इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि रूट में नहीं छोड़ेंगे इसको, तो 120 इंटू √3 अपॉन 3, इससे कैंसिल आउट 40 पे, तो y इज इक्वल टू में 40√3। हाँ जी, समझ आया, इजी क्वेश्चन था ना काफी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वो अपनी आंखों से एक बिल्डिंग को देख रहा है जो कि 30 मीटर दूर है उससे, और वो जैसे धीरे धीरे बिल्डिंग के पास जा रहा है। बिल्डिंग के पास जा रहा है तो क्या हो रहा है, बिल्डिंग के पास जाने से उसका एंगल बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं किसी लंबी चीज के पास जाऊंगा तो वैसे वैसे मैं उसको और ऊंचाई से देखना शुरू करूंगा, तो यानी कि जो एंगल है वो हर बार पास जाऊंगा तो बढ़ेगा और दूर जाऊंगा तो कम होगा। तो ये कह रहे हैं कि 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ गया, क्यों, क्योंकि वो उसकी तरफ चला, किसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ चला। तो यानी कि जो लड़का है, पहले तो बिल्डिंग हमारी एक ही जगह पे रहेगी, लड़का पहले यहां खड़ा होगा, उसके बाद लड़का यहां कहीं आ गया होगा। ठीक है, और ये देख रहे हैं अपनी आई से, तो यानी कि लड़का यहाँ कहीं होगा और यहाँ पे भी होगा, और ये हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, ये जो मैंने नीचे बनाया ये इस तरीका क्यों बना है, क्योंकि ये लड़का यहाँ खड़ा है और वो अपनी आई से देख रहा है, तो यानी कि यहाँ कहीं से देख रहा होगा। तो एंगल पहले बन रहा था 30 डिग्री का और अब बन रहा है 60 डिग्री का। और बिल्डिंग कितनी लंबी है, ये है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। हाँ जी, समझ आया क्वेश्चन। चलो अब क्या निकालना है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, यानी कि ये डिस्टेंस यानी कि यहाँ से कहाँ कितना चला है इसको निकालना है। इसको मान लेते हैं x और ये इसको मान लेते हैं y। ठीक है, दिया क्या हुआ है, हाइट दी हुई है। अब हाइट कितनी होगी 30 माइनस 1.5। ऐसा क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग तो ये है, पर लड़का देख कहां से रहा है, वो यहां से देख रहा है, तो यानी कि 1.5 मीटर तो इसमें से कम करना पड़ेगा। तो यानी कि आंसर कितना आएगा 28.5, जो कि हमारी लेंथ होगी यहां से यहां तक की। ठीक है, उसके बाद थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। निकालने क्या है, एक्चुअली तो बेस ही निकालना है, तो बेस को मैंने एक को y मान लिया और एक को x मान लिया। ठीक है, अब करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले एंगल लेते हैं 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 28.5 अपॉन y, तो y इज इक्वल टू में 28.5 अपॉन में √3 होगा। ठीक है, इसको अभी के लिए एज इट इज छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पुट करनी होगी, बताता हूं कहां पे पुट करनी होगी। अब निकालते हैं 10
30 के लिए। tan 30 भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 28.5। और बेस, बेस देखो बेस क्या है, अगर मैं 30 डिग्री ले रहा हूं तो ट्रायंगल ये वाला बनेगा पूरा का पूरा, ये और ये। तो इसमें बेस क्या होगा, x प्लस वाई दोनों मिला के, तो यानी कि बेस क्या होगा, x प्लस वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 28.5 होल मल्टीप्लाई बाय √3। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी भी नहीं है, x की वैल्यू मुझे पता करनी पड़ेगी। अच्छा मैं y को यहाँ पे रेशनलाइज कर ही लेता हूँ, 28.5 इंटू √3 अपॉन में 3, इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 3 9 27.15, 3 5 15, तो 9.5 √3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल टू में 28.5 √3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 28.5 √3। ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 9.5 √3, तो x आएगा 28 माइनस 9, 19 √3। तो कितना चला वो, 19 √3 मीटर चले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहे हैं इसमें। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर कहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है, एक आदमी उसको यहाँ कहीं से खड़ा होकर देख रहा है। ठीक है, अब अगर वो टॉप पे देख रहा है तो यहां से ऐसे देखेगा, अगर वो बॉटम देख रहा है इसका तो ये इस तरीके से देखेगा, और ये खड़ा कहां पे, यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिक इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो ऐसे, ये यहाँ पे है और इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको वो यहां से देख रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 20 मीटर्स, एंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगर वो नीचे देख रहा है तो 45 डिग्री यहाँ होगा, और अगर वो ऊपर देख रहा है तो 60 डिग्री ये वाला होगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। अब निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालें, लेट से इसको मान लेते हैं x एज्यूम कर लेते हैं, और इसको मान लेते हैं उसका बेस कितना है y मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें मैं परपेंडिकुलर दे रखा है किसका, बिल्डिंग का, जो ये कितना है 20 मीटर, और कुछ भी नहीं दिया, और बेस निकालना है मेरे को जिसको मैंने y माना हुआ है, और हाइट ऑफ द टावर मैंने मानी हुई है x। ठीक है, ये तीन चीज दी, और एंगल कितने 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, अब इसकी हेल्प से अब सबसे पहले बात मुझे ये बताओ आप कि अगर मेरे को परपेंडिकुलर और बेस के बारे में जानकारी चाहिए तो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर में दोनों की दोनों आपस में रिलेट करती हैं, तो ऐसे तो एक ही है सर, कौन सी, 10। ऐसे तो बस एक ही है भैया, कौन सी है, tan थीटा, जो किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसमें मैं ट्रायंगल्स के नाम दे देता हूँ, ये इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, इसको C, और ये जो पॉइंट है इसको D मान लेता हूँ। तो मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल BCD की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर tan थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है y। तो 10 छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है 45 डिग्री का, इज इक्वल टू इसके बराबर होगा 20 अपॉन y। अब आपको पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन y, देन y इज इक्वल टू 20 मीटर्स। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर्स आ गई। अब मैं बात करता हूं ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल की, यहीं कर लेते हैं साइड में, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, निका अब इसमें मेरे पास tan थीटा फिर से यूज करेंगे हम, tan 60 इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। परपेंडिकुलर कितना है, अब देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे x प्लस 20 पूरा का पूरा होगा, तो यानी कितना होगा 20 प्लस x अपॉन बेस कितना है 20 मैंने भी निकाला। तो क्या करेंगे, अब इस 20 को लेके जाऊंगा मैं यहाँ, क्योंकि यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x। ठीक है, अब 20 प्लस 20 इधर आएगा तो नेगेटिव, तो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू x। तो 20 को अगर मैं कॉमन निकालू तो आंसर क्या आएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। तो मेरे पास हाइट ऑफ द टावर कितनी आई है 20 √3 माइनस 20। समझ आया, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ स्टैच्यू इज 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल,
एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टोल है और किस पे खड़ा हुआ है, एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है। तो पेडेस्टल कैसा होगा, मान लो ये मेरे पास एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर खड़ा एक स्टैचू जो कि इस तरीके से खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। एक आदमी उसको यहां से देख रहा है, यहां से उसका एंगल टॉप का कितना है, 60 डिग्री दे रखा है, और from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45। और अगर वो टॉप को देख रहा है यानी कि यहाँ पे देख रहा है तो वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कितना होगा 45, और ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। इसको भी नाम दे देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी, ये हो गया डी। ठीक है, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल की सबसे अच्छा, और क्या दिया हुआ मुझे 1.6 मीटर दी हुई है इसकी हाइट। ठीक है, चलो समझ आया इतना। अच्छा, इस क्वेश्चन में करूंगा क्या, अगर मैं AC निकाल लू पूरा और उसमें से AB को माइनस कर दूं तो मेरे पास BC आ जाएगा। और BC क्या है, BC है मेरे पास हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो वही तो निकालना है। देखो अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं कौन सा, इसको मैं x मानने वाला हूं, इसको हाइट ऑफ पेडेस्टल को, और इसका जो बेस है उसको मैं y मानने वाला हूं, जो कि दोनों में कॉमन है। तो इन ट्रायंगल BCD, छोटा वाला ट्रायंगल, जब वो उसको पेडेस्टल के टॉप को देख रहा है तो 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस की तो बात हो रही है, हाइपोटेनस की तो कहीं पे जिक्र हुआ ही नहीं, तो यानी कि हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर और बेस ही लेना है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे। tan 45 होता है 1, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है x, छोटे वाले ट्रायंगल लिए क्योंकि यहां तक की हाइट लेंगे, और बेस कितना है y। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, y के बराबर। ठीक है, ये रिलेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। नेक्स्ट बात करते हैं इन ट्रायंगल ACD की बात करते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर कितना है 1.6 प्लस x अपॉन y। अब देखो 1.6 x प्लस x, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रायंगल की हाइट होगी, तो ये पूरा का पूरा क्या है 1.6 प्लस x, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा है 1.6 प्लस x। अब ये y को मैं वहां लेके जाऊंगा तो ये √3y बना लेगा, इज इक्वल टू में 1.6 प्लस x। अच्छा, x की वैल्यू y के बराबर है, ठीक है, तो मैं क्या x को y में चेंज कर सकता हूं, ठीक है, मुझे चाहिए क्या है, मुझे x चाहिए, तो मैं y को x में चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो मैं √3x हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 1.6 प्लस x फ्रॉम इक्वेशन 1। समझ आया, ठीक है। अब मेरे को निकालना है x, तो ये x उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें से x अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या जाएगा √3 माइनस x, और ये किसके बराबर होगा 1.6 के इक्वल होगा। x को यही छोड़ो, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको। अब इसको रेशनलाइज कैसे करूंगा, देखो 1.6 एज इट इज लिखूंगा यहाँ पे, बस साइन चेंज कर दूंगा, एज इट इज लिखूंगा यहाँ भी, बस साइन चेंज कर दूंगा। इसके नीचे क्या था √3 माइनस 1। अब ध्यान से देखो, ऊपर तो कुछ चेंज हुआ नहीं, ऊपर तो एज इट इज लिख दो, ठीक है, और नीचे देखो क्या आएगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो यानी कि a स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, 1.6 को एज इट इज लिखेंगे, अंडर रूट वाली टर्म्स को भी एज इट इज लिखेंगे ऊपर, तो नीचे √3 का स्क्वायर तो यानी कि 3 होगा, और 3 माइनस 1 होगा 2, तो इस पूरे को इरेज करके तो यानी कि किसके बराबर होगा 1.6 अंडर √3 प्लस 1, ये होगा ब्रैकेट के अंदर और अपॉन में 2। इस 2 से कैंसिल कितने 0.8, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 0.8 अंडर √3 प्लस 1 मीटर्स। ये हमारी हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल है, फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया, इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर 30 degree and the angle of elevation of the foot of the tower from the foot of the building if the tower is 50 meter high. Find the height of the building. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree. अच्छा, इसमें ऑब्वियसली एक तो फुट ऑफ द टावर है तो एक यानी कि बड़ा बनेगा हमारे पास। अब इसमें देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। अगर मैं फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग को देख रहा हूं तो वो कितने डिग्री एंगल बना रही है 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो यानी कि ये वाला एंगल होगा कितना होगा 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से अगर मैं टावर को देखूंगा तो यानी कि टावर वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एंगल तभी बनेगा
जब यहाँ पे एंगल भी बड़ा होगा। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है ये कितना है 50 मीटर है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब हाइट निकालनी है बिल्डिंग की, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं मान लेता हूँ ये x है और ये मेरे पास y है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके, एक तो जिसमें 60 डिग्री का एंगल है, एक जिसमें 30 डिग्री का एंगल है। अगर और 60 डिग्री वाले में मुझे पता है कि हाइट दे रखी, 60 डिग्री वाले में मुझे पता है कि हाइट कितनी है 50 मीटर है, तो वहां से मैं बेस निकाल लूंगा किसकी हेल्प से, tan थीटा की हेल्प से। यहां से मेरा बेस निकल जाएगा, तो अब मैं tan 30 लगा के दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर क्या निकाल लूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूंगा, वो भी किसकी हेल्प से, tan थीटा की हेल्प से। देखो कैसे करना है, नाम दे देते हैं पहले ABCD, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं कौन से ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल PCD tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर 50 अपॉन में y के इक्वल होगा। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन y। y की वैल्यू कितनी आएगी, फिर y इज इक्वल टू में 50 अपॉन में √3। हाँ जी समझ आया वाला। अब y की वैल्यू कितनी आएगी 50 अपॉन √3। अब मैं बात करता हूं छोटे वाले ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ABC tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 होगा 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है x मुझे निकालना है, और बेस कितना है, बेस है 50 अपॉन √3। अच्छा ये उधर जाएगा तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो 50 अपॉन √3 इंटू में 1/√3, 1/√3 और 1√3 हो जाएगा 50 अपॉन 3 इज इक्वल टू में x। आ गया मेरे पास आंसर, क्या आंसर है 50 अपॉन √3। समझ आया। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है 50 अपॉन √3 मीटर्स। ओके क्लियर है। इफ टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा यहाँ पे एक पोल खड़ा हुआ है और यहाँ पे एक पोल खड़ा हुआ है, दोनों की हाइट सेम है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 80 मीटर्स है। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of a pole are 60 degree and 30 डिग्री। अच्छा मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे भी, इसको नाम देते हैं हम A। इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कहाँ पे, इसके टॉप को देख रहा हूँ, तो कितने डिग्री एंगल बन रहा है 30 डिग्री एंगल बन रहा है। और अगर मैं इसके पास देख रहा हूँ, और अगर मैं इसके पास देख रहा हूँ तो कितने डिग्री एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हाइट ऑफ द पोल्स निकालनी है, क्या निकालना है, तो मुझे ये निकालना है, ये होगा x, और उन्होंने बोला कि अगर दोनों के दोनों पोल्स इक्वल है तो यानी कि ये भी कितना होगा x। लेट से ये हमारे पास इतना डिस्टेंस, कहां से कहां तक, इतना डिस्टेंस है y, तो अगर ये y है तो ये कितना होगा 80 माइनस y। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा कितना है 80 मीटर है, उसमें से मैंने एक पार्ट को x मान लिया, तो बचा हुआ 80 माइनस x ही तो होगा, या 80 माइनस y तो होगा। चलिए इसको नाम देते हैं, a तो मैंने दे दिया, b c d e, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया, चलो जल्दी से करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां से मैं x और y के बीच का रिलेशन निकालूंगा, x और y के बीच का रिलेशन इन ट्रायंगल EDA tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 कितना है √3 होता है, परपेंडिकुलर कितना है x है और y है बेस, तो x इज इक्वल टू में √3y। हाँ जी इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BAC tan 30 इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है x है, बेस कितना है 80 माइनस y। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू में x अपॉन 80 माइनस y। √3x ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, √3x इज इक्वल टू में 80 माइनस y। अच्छा x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहां से देखो, ये x की वैल्यू है √3y है, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो √3 इंटू √3y इज इक्वल टू 180 माइनस y। ये हमने कहां से करा, फ्रॉम 1, ठीक है। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3y इज इक्वल टू में 180 माइनस y। ये माइनस y उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो ये 4y बना लेगा इज इक्वल टू में 180। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 180 अपॉन 4, कैंसिल आउट करो, 4 4 16, 4 5 20, तो y आएगा
45। देखो यहाँ एक मिस्टेक कर दिया है। मिस्टेक क्या करिए, यहाँ पे 80 था, मैंने 180 लिख दिया। इसको यहाँ से कट करो, यहाँ से हटाओ इसको, यहाँ से भी हटाओ इसको, ठीक है, ये सारा का सारा हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे 80 माइनस वाई था, ठीक है। अब 4y, तो यानी कि 4 2 जा, तो y कितना आएगा, y आएगा 20 मीटर, ठीक है। y आ गया 20 मीटर। अगर y 20 है तो ये कितना होगा, ये होगा 60। अब मुझे लेंथ निकालनी है किसकी, पोल की। अगर मेरा x इज इक्वल टू रूट 3y, कौन से रेशियो यूज कर रहा हूं मैं, ये वाला रिलेशन यूज कर रहा हूं, ये वाला रिलेशन। तो x इज इक्वल टू रूट 3y, x इज इक्वल टू में y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू मैंने निकाली है 20, तो ये हो जाएगा 20 रूट 3। ये मेरे पास लेंथ ऑफ पोल आ गई, ठीक है। समझ आया वाला क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि दो पोल्स हैं, दोनों रोड के इधर साइड खड़े, यानी कि अपोजिट साइड खड़े हैं। बीच में एक आदमी आ रहा है जो कि इन दोनों पोल्स को देख रहा है। अब वो सेंटर में भी हो सकता है, वो कहीं साइड में भी खड़ा हो सकता है। हमने अज्यूम करा उसको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा हुआ है तो जो उसके पास वाला पोल है उसकी, तो जो उसके पास जो, तो उसके पास में जो पोल है वो उसको ज्यादा ऊंचाई पे देखना पड़ेगा, तो उसका एंगल बड़ा हो जाएगा। और जो दूर वाला पोल है उसको थोड़ा कम ऊंचाई पे देखना पड़ेगा, तो उसका एंगल छोटा हो जाएगा। अब फिर आपको क्या करना है, उस पॉइंट पे एज्यूम कर लेना y है और दूसरे पॉइंट पे 80 माइनस वाई होगा। लेंथ ऑफ पोल्स को हमने x लेट किया, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करिए, और कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इतना है फ्रॉम अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके ओके ओके, एंगल एंगल, देखो सिंपल सी चीज है, फिगर ही देख लेते, इतना तो पढ़ना बेकार ही है। हाँ जी, देखो एक टीवी टावर है जो कि वर्टिकली कहाँ पे खड़ा है, कैनाल के बैंक पे खड़ा है, साइड में खड़ा है, यानी कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर। अच्छा देखो सिंपल सी बात है कि एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और ऊपर से जब मैं इसको देख रहा हूं तो यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री, और इन दोनों के बीच का वेट कितना है, 20 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसको जो निकालना है इसको हम x मान लेते हैं, और ये निकालना है हाइट ऑफ द टावर, इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, पहले रिलेशन निकालते हैं ए बी सी, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल के अंदर क्या लूंगा मैं, 10 60, क्यों, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी है। परपेंडिकुलर और बेस की बात किसमें होती है, 10 60 में होती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होगा, y अपॉन एक्स। तो रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, 10 60 की, y अपॉन एक्स, y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, अंडर रूट 3 एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, क्योंकि इसके आगे यूज, इसके आगे जरूरत पड़ेगी। अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, अब ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी। इसमें भी फिर से tan थीटा का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू y अपॉन, ये पूरा का पूरा बेस कितना है, ये पूरा का पूरा बेस है 20 प्लस एक्स, ओके। रूट 3 tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू में y अपॉन 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू में रूट 3 बाई, अच्छा एक रिलेशन निकाला था y की वैल्यू रूट 3 एक्स के बराबर है, तो इस रिलेशन को यहां से जो y की वैल्यू उसको पुट कर दो इसके अंदर, तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू में रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स, ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। x वहां जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू कितनी आएगी 10, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो y भी निकाल सकता हूं, y किसके बराबर है, रूट 3 x के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू में 10 रूट 3, तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ गई मीटर्स में, और ये भी मेरे पास किसमें, मीटर्स में, ठीक है। क्लियर है, काफी आसान क्वेश्चन है। एक रिलेशन निकालना है, उस रिलेशन की वैल्यू दूसरे ट्रायंगल के अंदर पुट कर देना है, जिससे कि आपके दोनों की वैल्यू इजीली आ सकती है। From a top of 7 meter high building, the angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। अच्छा एक बिल्डिंग के कितने
7 मीटर की तो बिल्डिंग है, उससे मैं क्या देख रहा हूँ, एक केबल टावर को देख रहा हूँ। केबल टावर लेट से यहाँ पे है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर, अगर मैं एलिवेट कर रहा हूं यानी कि ऊपर देख रहा हूं, तो ये कितनी डिग्री का बनाएगा एंगल, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अगर उसको नीचे देख रहा हूं, बॉटम पे देख रहा हूं, तो कितनी डिग्री की डिप्रेशन है, 45 डिग्री का डिप्रेशन है। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा। अच्छा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल, इससे क्या हो गया, दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये 7 है इतना, तो ये वाला भी 7 होगा इतना। पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम होता है। इसको मैं मान लेता हूँ y और इसको मैं मान लेता हूँ इसके x। निकालने के हाइट ऑफ द टावर निकालिए, यानी कि पूरी की पूरी टावर की हाइट निकालिए। अब इसको नाम दे देते हैं A B C D और ये E। अब बात करते हैं कौन से ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल A E D, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, 1045 वापस इसमें परपेंडिकुलर बेस की बात करें तो हम यही वाली रेशियो यूज करेंगे। 1045 होता है 1, परपेंडिकुलर कितना है 7, बेस कितना है x। तो यहां से हमारे पास बेस कितना आएगा, बेस भी आ जाएगा 7 मीटर। हाँ जी, क्लियर है यहां तक। अब इस बेस की मदद से मैं क्या निकालूंगा, हाइट ऑफ द टावर निकालूंगा। अच्छा, अगर ये पूरा का पूरा x है तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये भी x होगा, और ये x है तो यानी कि ये भी 7 होगा। तो 1060 का यूज करते हैं किसमें, इस ट्रायंगल में ए बी सी के अंदर, इसके इन ट्रायंगल ए बी सी। 1060 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 होता है √3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है y, बेस कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7√3 इज इक्वल टू y। हाँ जी, ये सिर्फ y की वैल्यू आई है, मेरे पास टावर की हाइट कितनी है y+7, तो यानी कि ये कितना होगा, y+7 होगी मेरे पास टावर की हाइट। ठीक है, तो y+7, y है 7√3 प्लस 7, इसमें से 7 कॉमन निकाल लेते हैं तो √3 + 1 मीटर्स आ जाएगी मेरे पास हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, क्लियर है। 13 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस, 75 मीटर लाइट हाउस है, ये रहा 75 मीटर का लाइट हाउस। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। मान लो कि एक शिप यहाँ पे है आपकी और अगली शिप उसके जस्ट पीछे, तो यानी कि यहाँ पे है, और एक ही साइड में लाइट हाउस के, तो इसी तरीके से आपकी फिगर बनेगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला तो यानी कि यहाँ से एक आदमी देख रहा होगा इनको, अगर वो जितना नीचे देखेगा उतना ज्यादा उसका, जितना नीचे देखेगा उतना ज्यादा उसका एंगल, जितना वो नीचे देखेगा उतना ज्यादा एंगल उसका बढ़ेगा। तो यानी कि जो इससे बड़ा वाला एंगल है वो कौन सा होगा, ये वाला, और ये कितना है 45, और छोटा यानी कि हम नजरें झुकाई है तो ये वाला एंगल छोटा बनेगा जो 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 45। निकालना क्या है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो इस डिस्टेंस को निकालें जिसको मैं मान लेता हूँ y है, और इसको मैं मान लेता हूं x। ठीक है, क्लियर है इतना क्वेश्चन। अब देखो ट्रायंगल्स के नाम दे देते हैं A B C D। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, A B C की बात करते हैं, A B C। 10, अच्छा 10 क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो फिर से वही लेंगे। 1045 होता है 1, परपेंडिकुलर है 7, बेस है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर्स। क्लियर है। अच्छा x 7 आ चुका है, अब मुझे निकालना है ये y, तो y निकालने का क्या तरीका है, 1030 इज इक्वल टू में 7 अपॉन x प्लस वाई। क्लियर है इतना, x प्लस वाई क्यों, क्योंकि ये बेस पूरा का पूरा है इस ट्रायंगल के लिए, ये जो बेस है ये पूरा का पूरा है, तो x प्लस वाई इसलिए, और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 7 अपॉन में x की वैल्यू कितनी है 7 प्लस वाई। सोल्व करते हैं इसको आगे, तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू में 7√3। y की वैल्यू कितनी आएगी, y यहीं छोड़ेंगे 7 को वहां लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू में 7 कॉमन आएगा, √3 - 1। क्लियर है, हाँ जी, तो ये हमारा है फाइनल आंसर। अच्छा इसमें एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है
कि हमने जहां जहां 7 मीटर लिखा है वहां 75 मीटर आना चाहिए, यानी कि एक तो ये 75 होगा, एक तो ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा, ये भी 75, ये भी 75 एंड ये दोनों भी 75 75 और ये भी 75 कॉमन आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये भी 75 मीटर। हाँ उसके अलावा बाकी सब ठीक है, बस एक 75 की जगह 7, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में, बिल्कुल सेम ही आंसर है, बस 7 और 5 आपस में एक साथ लिखना था। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर टोल है, ठीक है, एक लड़की जो कि 1.2 मीटर टोल है, उसने एक बलून को उड़ाया, उड़ाने के बाद उस बलून को ऑब्जर्व करा, देखो यहाँ पे उसने एक बैलून को उड़ाया, उड़ाने के बाद उसने पहले उसको ऑब्जर्व करा इस पोजीशन पे जो एंगल था वो कितने का था, 60 डिग्री एंगल बना रहा था। अब ये गुब्बारा इसी हाइट पे आगे की तरफ हॉरिजॉन्टली मूव हो गया, मूव होने के बाद उसने फिर से इसको देखा और देखने तब अब दूर चला गया तो एंगल कम हो जाएगा, तो अब जब उसने दोबारा देखा तो एंगल कितने का बना, 30 डिग्री का बना। अच्छा, और इसकी हाइट कितनी है, बलून की हाइट कितनी है, 8.2, और एक ये जो बलून की हाइट है कहां से है, ये 88.2 है, बट एकदम ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड से एकदम 88.2 है। अच्छा, अगर मैं किसी चीज को ऊपर से देख रहा हूं, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे फिगर में बनाया हुआ है, इन्होंने कहां से देखा, यहां से, तो इसका मतलब है कि इसमें से गर्ल की हाइट 1.2 है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल हाइट आएगी जिसको हमें सोल्व करना है वो कितनी होगी, 88.2 माइनस 1.2, तो यानी कि कितना होगा, 87 मीटर्स। समझ आया, क्योंकि एंगल तो यहां बन रहा है ना, अगर यहां बनता तो मैं ये पूरा लेता, अगर यहां बनता तो मैं पूरा लेता, पर एंगल बन कर रहा है, ऊपर बन रहा है, तो मैं इतना डिस्टेंस इसमें से करूंगा माइनस, और माइनस करने के बाद क्या आएगा, 87 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो निकालना क्या है, ये जो यहां से यहां मूव कर रहा है ना, ये डिस्टेंस निकालना है जिसको मैंने x मानना है। अच्छा, ये x है तो यानी कि यहां से लेके यहां तक भी x होगा, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस है इतना छोटा सा y। क्लियर है। अब क्वेश्चन करना करते हैं शुरू। ट्रायंगल्स को नाम दे देते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C है, ये D है, और इसको E बोल देते हैं। अब देखिए ट्रायंगल ले रहा मैं छोटे वाला, तो यानी कि 10 60 इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 87 और बेस कितना है y, 10 60 होता है √3, तो 87 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3y इज इक्वल टू 87, ये y अकेला रहेगा, √3 अपॉन में चला जाएगा, इसको जब मैं रेशनलाइज करूंगा तो 87 √3/3 आएगा, इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये 3 2 6 एंड 3 9 27, तो ये आएगा 29√3। हाँ जी, समझ आया, क्लियर है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारी y की वैल्यू। अब निकालनी क्या है, x की वैल्यू भी निकालनी है, एक्चुअली निकालनी तो x की वैल्यू ही है, तो अब मैं इसमें कौन सा ट्रायंगल यूज करूंगा, इसमें मैं ट्रायंगल यूज करूंगा इन ट्रायंगल ACB। इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूं 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है 87 अपॉन बेस कितना है, बेस है x प्लस वाई पूरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। y की वैल्यू कितनी है 29√3, तो y की वैल्यू यहां पुट करते हैं x प्लस 29√3 इज इक्वल टू में 87√3, तो x इज इक्वल टू में 87√3 माइनस 29√3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से निकल के, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से कर लेना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना एग्जाम में, बहुत चांसेस है कि एक वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड्स के अंदर। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, एक स्ट्रेट हाईवे जो कि फुट ऑफ द टावर पे जाके मिल रहा है, तो ये हमारे पास स्ट्रेट हाईवे और यहाँ पे हमारे पास टावर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ऑब्जर्व द करेक्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि उसने गाड़ी को ऑब्जर्व करा है यहाँ पे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पे
30 डिग्री का। अगर ये 30 है तो यानी कि ये भी 30 होगा। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टायर, यानी कि किस डायरेक्शन में जा रही है गाड़ी, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो थोड़ी देर बाद उसने कहा ऑब्जर्व करा इसको, यहाँ पे। तो अब जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। और यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा है, 6 सेकेंड्स लगे उसको, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कि मुझे क्या निकालना है, यहां से यहां तक का टाइम निकालना है, जिसको मैंने एक्स मानना है, इसको मैं मान लेता हूँ बाय। क्वेश्चन क्लियर है। देखो एक गाड़ी चल रही है जिसको एक आदमी ने टावर के ऊपर से बैठ के ऑब्जर्व करा, जो कि कहां पे चल रही है, जो कि मतलब जहां पे भी चल, एक गाड़ी चल रही है जिसको एक आदमी ने ऊपर बैठ के ऑब्जर्व करा, कितने डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे उसने ऑब्जर्व करा। वो गाड़ी धीरे धीरे चली, कितने 6 सेकंड के बाद उस आदमी ने उसको दोबारा ऑब्जर्व करा। जब दोबारा ऑब्जर्व करा तो गाड़ी आगे आ गई, दोस्तों उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री पे आ गया। तो अब बताओ कि वो गाड़ी उस आदमी जो टावर है उसके पास कितनी सेकंड्स में पहुंचेगी। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले 1060 की। 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, y, बेस कितना है, x, और 1060 होता है √3 इज इक्वल टू y बाई x। अच्छा ट्रायंगल कौन सा लिया, ये वाला छोटा ट्रायंगल लिया, ये वाला छोटा ट्रायंगल लिया। तो y इज इक्वल टू √3x, सबसे पहले रिलेशन यहां से निकल के आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, बड़े वाला ट्रायंगल लेना है, तो उसके लिए एंगल कितना होगा, 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1030 होता है 1 बाय √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, y अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना है, 6 प्लस एक्स, कितना है 6 प्लस एक्स। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अच्छा एक रिलेशन मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी क्या, y इज इक्वल टू √3x, तो y की जगह मैं x पुट कर देता हूं, √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6 प्लस x। ये x वहां जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3, यानी कि 3 सेकेंड्स। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। और इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज होती है खत्म। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। एक बार फिर से इनकी प्रैक्टिस करना, जिससे कि सारी की सारी चीजें आपको, सारे के सारे कॉन्सेप्ट या सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।